हर विभाग में एक बैक चैनल ऑपरेट कर रहा होता है कि भाई किस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लोगों की नियुक्ति उसमें कराई जा सके या उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके साथ कोई लेन देन का हिसाब इस सरकार का हो। भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरीके से सरकार के हर विभाग में जम चुकी हैं और ये उसी का उदाहरण है। एक एक बच्चे का अगर दो दो बार रिजल्ट आ रहा है तो ये अपने में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यही कारण है कि इतने सालों से ये नियुक्तियां लंबित होने के बावजूद जब ये करने का मौका आता है तो उस वक्त इस तरीके का आक्रोश देखने को मिलता है। बहरहाल ये तमाम बातें एक झुनझुने की तरह, एक लॉलीपॉप की तरह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है उस समय से नौकरी और रोजगार को लेकर तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, प्रचार किए जा रहे हैं और उसी का एक परिणाम था कि बिहार में बड़े पैमाने पर यानी कि 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन तमाम प्रक्रिया के बाद रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट की अगर बात करें तो 1,22,324 और जो है ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी है, उसके लिए सारी तैयारी शिक्षा विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन सीटें जो खाली रह गई उसके बाद से लगातार अब शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और बीपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली, बड़े पैमाने पर जो है लेन देन की बात कही जा रही है। जिस तरीके से रिजल्ट में एक अभ्यर्थी का दो जगह रिजल्ट हो गया है, कई जगह कई तरह के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर अब विपक्ष के कई नेता मुखर होकर बोलने लगे हैं। इसी बीच लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़े पैमाने पर इसमें धांधली होने की बात कही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आखिर कौन सा ऐसा बहाली है बिहार में जो अपने नियम और कानून के तहत सफल रूप से पूरी हो जाती है। सब में कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से जगह बनाई जाती है या फिर रखा जाता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी आदत है। मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ कि सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नियत में ही खोट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पे अब जांच होगा, विवाद होगा, शायद पता नहीं कि बहाली की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो भी जाए या नहीं हो। जरा सुन लीजिए बीपीएससी शिक्षक बहाली के परिणाम आने के बाद कितना बड़ा आरोप चिराग पासवान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तरीके से रिजल्ट आया, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि काफी गड़बड़ियां इस रिजल्ट में। भाई बिल्कुल गड़बड़ियां हैं ही। कौन से कार्य हैं जो कि मुख्यमंत्री के शासनकाल में पारदर्शिता से किए जाते हैं। हर जगह से एक बैकडोर खुला रहता है, हर विभाग में एक बैक चैनल ऑपरेट कर रहा होता है कि भाई किस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लोगों की नियुक्ति उसमें कराई जा सके या उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके साथ कोई लेन देन का हिसाब इस सरकार का हो। यही कारण है कि इतने सालों से ये नियुक्तियां लंबित होने के बावजूद जब ये करने का मौका आता है तो उस वक्त इस तरीके का आक्रोश देखने को मिलता है। बहरहाल ये तमाम बातें एक झुनझुने की तरह, एक लॉलीपॉप की तरह है। जब जब चुनाव सामने आते हैं तो इस तरीके का एक शगुफा छोड़ा जाता है और उसके बाद अब पूरी तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होगी नहीं होगी या फिर ये विवादों में उलझ के रह जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट जब तक प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी इस तरीके के का आक्रोश देखने को मिलता रहेगा। सीरियल वाइज अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है, सीरियल वाइज लगातार रोल नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में 1,70,000 पर बहाली निकाली गई थी लेकिन 1,22,000 जारी चयनित। अब उसमें भी एक बच्चे का 2 जगह रिजल्ट आ रहा है। तो ये अपने में दर्शाता है ना भैया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरीके से सरकार के हर विभाग में जम चुकी हैं और ये उसी का उदाहरण है। एक एक बच्चे का अगर दो दो बार रिजल्ट आ रहा है तो ये अपने में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए। पर जांच होगी उसके बाद फिर ये प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित कर दी जाएगी उसकी आड़ में। 40,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। भाई अब कितने शिक्षक शामिल हुए हैं, नहीं शामिल हुए हैं, परंतुगतवा जब तक इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी इसी तरीके से भ्रष्टाचार की देन ये तमाम नियुक्तियां चढ़ती रहेंगी। आरोप लगा रहे हैं कि सीट वैकम रखने जाने के लिए सब किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, रखी जाएंगी और बाद में उसको बैकडोर से उसको भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को लेकर चिराग पासवान आवाज उठाएंगे। भाई हम तो शुरू से डे 1 से उठा रहे हैं, पर जिन लोगों को करना है उन लोगों के कान तक वो आवाज़ जाए तब तो। आज अगर हमारी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार होती तो 1 मिनट में इन तमाम विषयों को हम लोग हल करते। पर जिनको करना है, जिस विभाग की ये जिम्मेदारी है, उस विभाग के ना मंत्री का इस दिशा में ध्यान है, ना उनकी प्राथमिकता में ये है। और मुख्यमंत्री का तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जातियों में समाज को बांटने में व्यस्त है।
तो अभी आपने चिराग पासवान को सुना है किस तरीके से उन्होंने बोला है बीपीएससी में शिक्षक बहाली को लेकर, किस तरीके से धांधली की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से किसी भी विभाग के बहाली में पिछले दरवाजे को हमेशा खोल कर रखा जाता है ताकि लेन देन की काम हो सके, लेन देन की प्रक्रिया को पूरी की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा ही ठीक नहीं है। उन्होंने दावे देकर ही कहा है कि अगर बिहार फर्स्ट की अगर सरकार बनती तो हम लोग इस तरह की किसी भी दांव पेच के चाल को चलने नहीं देते, सफल नहीं होने देते। आपने खुद सुना है किस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया के तहत परिणाम आए, अब शिक्षा विभाग नियुक्ति पर देने की तैयारी कर रही है। उससे पहले ही कई दलों के नेता इसमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो अतुल प्रसाद हो या बिहार सरकार हो, सब पर आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल अगर आप भी कैंडिडेट हैं या आप कैंडिडेट के परिजन हैं, आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।